जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी स्टूडियो पाइन में। बच्चों, आज की जो वीडियो हमारे लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर, जिसमें आपको कोरिकुलर कोर्स यानी कि अनिवार्य प्रपत्र के रूप में जो आपका एग्जाम होता है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कि विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता, यह जो पूरा मॉडल पेपर है आपके MGPRU का, जो जिसका एग्जाम जो है कल ही आप लोगों को लगा हुआ है। ठीक है, 5 फरवरी को आप लोगों को एग्जाम लगा हुआ है। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपका दूसरा सेट आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा बीए फिफ्थ सेमेस्टर का। कल हमने जो है पहला सेट आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आपके बीएससी और जो है बीए के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आज की वीडियो में पूरा आपका बीए के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, जिसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत आपके पास समय तो ज़्यादा है नहीं, आप लोग एक बार सिर्फ प्रश्नों को देख लेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर जो है श्रृंखला के जो है दाईं ओर से ब्राह्मण के जो है बाएं सातवां होगा। ठीक है, आपका ये आपका दिया है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक इसमें आपको ढूंढना है कि जो कौन सा अक्षर जो है श्रृंखला के दाईं ओर से ब्राह्मण। ठीक है, दाईं से आपका ब्राह्मण स्थान पर जो आपका क्या होगा, ओ। ठीक है, ओ के ओ आपका हो जाएगा, यानी कि एन और पी के बीच में आपका ब्राह्मण ओ हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा ब्राह्मण से। ठीक है, जो है दाईं ओर से ब्राह्मण के जो है बाएं सातवां होगा। ठीक है, सातवां अक्षर क्या होगा, तो काउंट कर लेंगे। इसके बाद हम आपका एन एम एल के जे एच आई, ठीक है, आई एच। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एच। ठीक है, ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पहले का। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो दिए गए वर्णमाला में दूसरे तथा अंतिम स्वर जो है वोवेल के बीच कितने आपके अक्षर होंगे। तो आपका वोवेल जो होता है मुख्य रूप से स्वर होता है आपका ए ई। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 आपके होते हैं। तो आपका ए से लेकर जेड के बीच आपका 5 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो वर्णमाला में दूसरे, ठीक है, दूसरे से यानी कि आपका बी से लेकर, ठीक है, आपका बी से लेकर जो पूछा गया है यू के बीच, यू लास्ट आपका होगा। ठीक है, बी और यू के बीच जो आपका एक प्रकार से कितने अक्षर होंगे, तो आपका 15 अक्षर होंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है जी से जो है उतनी ही दूर है जितनी जो है टी एम से है। ठीक है, तो आप हम पहले जी से देखेंगे। ठीक है, जी से जब जी से जो है उतनी ही दूर पर है, तो जी से आपका जो है सातवें पर आपका राइट साइड में जो है यन मिलेगा। ठीक है, और जो है टी जो है यम से उसी तरह दूर है, जो टी से राइट साइड में हम देखेंगे आपको यम मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी से हम देखेंगे सातवें पर आपका यन मिलेगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि कौन सा अक्षर जो है दाईं ओर से सातवें के बाएं जो है चौथा है। ठीक है, आपका चौथा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डब्ल्यू आपका हो जाएगा। ये सब आप क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन एक प्रकार से कहें तो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, कुछ यदि जो है सॉरी वोवेल के वाला में हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर जो है बाएं से पांचवें के दाएं जो है सातवां होगा। ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यम होगा। आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन सब के सब है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका अगला क्वेश्चन में क्या दिया है निर्देश में कि जो नीचे दिए गए कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और जो है प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, 450 जो है उम्मीदवारों का डेटा है जो परीक्षा एक प्रकार से देते हुए सोशल साइंस, मैथ और जो है साइंस का एग्जाम देते हैं। ठीक है, जिसमें जो है सभी विषयों में पास होने की छात्रों की संख्या 167 रहती है, और जो सभी विषयों में फेल होने की संख्या जो है 60 होती है, और जो सोशल साइंस में फेल 175 विद्यार्थी हैं, और जो है मैथ में फेल 199 विद्यार्थी हैं, और आपका अगला जो है साइंस में जो फेल विद्यार्थियों की संख्या 191 है, और केवल जो है सोशल साइंस में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपका 62 है, और केवल मैथ में पास 48 विद्यार्थी हैं, केवल जो है साइंस में पास आपके 52 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि केवल जो है कितने जो है केवल सोशल साइंस में फेल हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सभी के सभी प्रश्न आप लोग निर्देश के पढ़ के आप 5-6 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इसमें सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ग्रामर है, जो यदि किसी जो है सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को जो है ये से डी एल जे ओ बी एम लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सी आर ई आपके डी आई बी एल को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको देखते हैं, थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, देखेंगे प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। टी ई आर, ठीक है, टी ई आर एम आई एन ए एल। ठीक है, टर्मिनल आपका हो गया। तो टर्मिनल को कैसे लिखा गया है, आपका हो जाएगा टी में आप माइनस टी से पहले आपका गैस आएगा, इसमें भी आप एक माइनस करेंगे, ई से पहले आपका हो जाएगा डी आएगा। ठीक है, और आर में भी आप माइनस करेंगे, आपका आर से पहले क्यू आएगा। ठीक है, अब यम में भी आप एक माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा यल आएगा। ठीक है,
इसके बाद आपका यहाँ से जो है आपके 4 तक जो है सी क्रम से आपका -1 चल रहा है, इसके बाद 4 में आपका जो है +1 चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है आई दिया है, आई के बाद आपका जे हो जाएगा, यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका यम हो जाएगा। ठीक, तो ठीक उसी तरह अगला भी देखेंगे। 4 में आपका +1 है, इसके बाद 4 में -1 है, तो आपको क्या लिखना है कि CREDIBLE। ठीक है, क्रेडिबल आपको कैसे लिखना है, आप पहले -1 करते हुए चले जाएंगे 4 में, इसके बाद जो हम +1 करेंगे। ठीक है, तो आप जब इसको लिखेंगे तो आपको राइट आंसर क्या होगा, जो है हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा DSFEJMF। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि जो यदि आपका REQE रिक्वेस्ट को जो है ES2R52TU लिखते हैं, तो इसी कोड भाषा में एसिड को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों इसमें आप जब लिखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके का, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, B2J इस तरीके का होएगा। तो इसमें हम देखेंगे बी किसमें, बी आपका पहले में दिख रहा है, लेकिन आपका अगला जो है अगला में नहीं, अगला कुछ नहीं दिख रहा है, आप किसी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको जो इसमें ध्यान नहीं देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि यदि बोल्ड को जो है 5 हैज 3% लिखते हैं, तो लर्न को जो है $37 एग्रीगेट 2 लिखते हैं, तो इसी कोड भाषा में ब्रेड को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसी कोड भाषा में ब्रेड को क्या लिखेंगे, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो यदि जो है काले को लाल और लाल को जो है सफेद और सफेद को जो भूरा और भूरे को जो है पीला, ठीक है, और जो पीले को नीला और नीले को हरा कहते हैं, तो दूध का रंग एक प्रकार से क्या आएगा। तो साथियों दूध का जो रंग आएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है कि जो बी की बहन जो है ए है और सी का भाई है, बी जो है डी का पुत्र है, सी जो है ए और डी से क्या रिश्ता है। ठीक है, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि इसमें सॉल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑप्शन सीधा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका अगला है कि निर्देश दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 से 20 तक। ठीक है, दिए कथनों को आपको सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों को जो उत्तर दीजिए। पी जो है क्यू का पिता है और किंतु जो है आर उसका पुत्र नहीं है। ठीक है, टी जो है आर की पुत्री है, यू जो है पी की पत्नी है, क्यू जो है आर का भाई है, यस जो है क्यू का पुत्र है, वी जो है क्यू की पत्नी है और डब्ल्यू जो है वी का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है कि यस की दीदी कौन है। ठीक है, तो भैया यस की दीदी आपका हो जाएगा लगभग आपका यू हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। आप लोग निर्देश को पढ़ के आप लोग 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, इसमें भी आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में कि यू का पुत्र कौन है। आप लोग जब निर्देश को पूरा सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लगभग क्यू हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 है जो क्यू का जो शत्रु कौन होगा। ठीक है, तो साथियों क्यू का जो शत्रु आपका डब्ल्यू हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो आर की भाभी कौन है। ठीक है, आपके जो है निर्देश में सभी प्रश्नों को आप लोग जब पढ़ेंगे तभी आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ के और उत्तर दे पाएंगे इसमें 5 प्रश्नों को। तो इसका आपका हो जाएगा वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है कि जो टी का यानी कि चचेरा में मेरा भाई कौन है, तो आपका यस हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर आपका 21 से लेकर 25 तक नीचे की जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके प्रश्नों को उत्तर देना है। ABCDEFGHIJK। ठीक है, इन जो है सदस्य एक्स वाई जो है टीमों में बटे हुए हैं, प्रत्येक टीम में जो है 5 सदस्य हैं। ठीक है, दोनों जो है टीम के सदस्यों में जो है आमने सामने 2 पंक्तियों में इसी प्रकार बैठाया गया है। यक्स जो है यक्स का टीम एक सदस्य जो है वाई के टीम के सदस्य ठीक सामने बैठा है और जो यक्स के टीम का सदस्य जो है मुंह उसका मुंह जो है उत्तर की दिशा की ओर है, और जो डी ए के दाईं ओर बैठा है और जो है जी के एकदम सामने कौन बैठा है। ठीक है, और जो है बी जी के एकदम दाएं ओर बैठा है, उसी तरह जो है मुंह दक्षिणी की ओर। ये आप सभी निर्देश पढ़ के आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का इसमें क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि जो ऐसे जो है कितने घन प्राप्त होंगे जिसकी 3 जो है सतह रंगीन हो। ये सभी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तभी आप ये प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको लगभग 5-6 प्रश्न इसमें भी आएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका कंप्यूटर से है कि जो ईमेल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि जो ईमेल
से कौन सी जो फाइल को भेजा जा सकता है। तो ऐसे ईमेल के माध्यम से टेक्स्ट को भी भेजा जा सकता है, फोटो को भी जो और वीडियो को, ये सभी चीज़ जो है ईमेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो निम्नलिखित में से जो है ईमेल जो है कंपनी नहीं है। ठीक है, तो साथियों ईमेल कंपनी पहले कौन कौन सी, आप जीमेल भी है, ठीक है, .gmail और आपका .yahoo भी है और डॉट आपका हॉटमेल भी है, लेकिन आपका सेंड मेल नहीं है। ऑप्शन आपका जो है डी सीधा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 32 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है कि आपका जो है POP3 का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो साथियों POP3 का जो पूर्ण रूप एक प्रकार से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपका पोस्ट ऑफिस जो है प्रोटोकॉल 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 33 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है जो BCC का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो साथियों BCC का फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप होता है, मुख्य रूप से कहें तो क्या आपका हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 34 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, कौन जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है। ठीक है, तो साथियों एंटीवायरस प्रोग्राम जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, हमारे ख्याल से आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्विक हेल होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसको आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, जो वाईफाई जो है हैकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो साथियों वाईफाई हैकिंग प्रोसेस जो होता है आपका किसका होता है, आपका हो जाएगा एयर क्रैकिंग होता है। ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जो आपका कोड रेड एक प्रकार का है। ठीक है, तो साथियों कोड रेड एक प्रकार का मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस होता है। ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 37 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि जो DNS, ठीक है, DNS जो है डोमेन नेम को जो है ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो साथियों क्या करता है, बाइनरी करता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 38 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है कि जो CIA, ठीक है, CIA में निम्नलिखित में से जो है इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो साथियों क्या नहीं होगा, इस क्वेश्चन की आपका हो जाएगा इंटीग्रिटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन नंबर आपके 39 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो बच्चों एक हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद में आपका हो जाएगा, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा डिजिटल। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 40 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है कि जो सीडी में जो कौन सी तकनीकों को प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो बच्चों सीडीओ में जो मुख्य रूप से तकनीकी प्रयोगों जो प्रयोग किया जाता है आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन की बात है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 41 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि आपका लाइब्रेरी ऑफिस जो है राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों किसका विकल्प का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन की बात करें टेबल का। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 42 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि आपका जो है लाइब्रेरी ऑफिसर जो है राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो साथियों डिफॉल्ट जो राइटर में जो है आपका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है मुख्य रूप से कि आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपको हो जाएगा डाट जो है DT हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके जो है 43 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 है कि जो प्रमाणीकरण के लिए जो है न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है। ठीक है, तो साथियों प्रमाणीकरण के जो न्यूनतम सुरक्षित तरीका होता है मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पासवर्ड लगाना चाहिए। ऑप्शन आपका पहला इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 44 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि जो वेब पेज का जो है इंटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो साथियों पेज का जो इंटेंशन होता है मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपका .html होगा। ऑप्शन आपका ए द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 45 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो निम्नलिखित में से कौन जो है वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें से अगर वेब ब्राउजर आप बात करें तो आपका हो जाएगा वेब ब्राउजर कौन कौन से आपके हो जाएंगे, आपका फायरफॉक्स भी हो जाएगा, क्रोम भी हो जाएगा और आपका सफारी भी हो जाएगा। लेकिन आप फेसबुक जो है ये आपका मीडिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर आपके 46 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीयक भंडारण नहीं है। ठीक है, तो साथियों क्या नहीं है, आपका राइम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ओपन सिक्योर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो साथियों कौन जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन को आपका हो जाएगा मोजिला आपका फायरफॉक्स होता है। ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 48 का।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि जो सही जो है आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए। ठीक है, तो बच्चों सही आईपी एड्रेस की पहचान एक प्रकार से मुख्य रूप से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 49 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि एक जो है हार्ड डिस्क विभाजित होती है टेक्स्ट तथा जो है किसमें। ठीक है, तो ये किसमें होती है, आपका सेक्टर्स में। ऑप्शन आपका जो बी द बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके 50 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 51 है जो निम्नलिखित में से जो है कौन एक प्रकार का जो है लाइन है। ठीक है, तथा इसमें से कौन सा आपका एक प्रकार का लाइन है आपका हो जाएगा इंटरनेट आपका हो जाएगा, टोकन रिंग भी हो जाएगा और जो आपका एफडीडीआई भी है। ठीक है, उपरोक्त सभी के सभी जो है एक प्रकार का लाइन होता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो कंप्यूटर जो है डाटा को जो है कहाँ ऐड तथा जो है कंपेयर करता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ करता है, आपका हो जाएगा सीपीयू में। ऑप्शन आपका ए द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 52 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 का हो जाएगा कि जो डीपीआई का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो साथियों डीपीआई का जो पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है क्या होता है, आपका हो जाएगा डॉट्स पर इंच होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 53 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि जो आपका एप्पल कंप्यूटर जो उद्योग द्वारा कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों एप्पल कंप्यूटर उद्योग द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रयोग में लाया जाता है, मैक। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 54 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि कौन सा गुण जो है मेन मेमोरी से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों कौन सा गुण जो है मेन मेमोरी से संबंधित होता है, आपका हो जाएगा लॉन्ग लाइफ आपका कैपेसिटी ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 55 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 56 है जो लेजर जो है प्रिंटर की कॉपी को कहते हैं। ठीक है, तो साथियों लेजर प्रिंटर की कॉपी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, आपका हो जाएगा प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 56 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि कौन सी भाषा जो है हाई लेवल भाषा नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन सी जो भाषा जो है हाई लेवल भाषा नहीं हो, आपका हो जाएगा विंडोज आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58 हो जाएगा जो किसने जो है माइक्रो प्रोसेसर की खोज की। ठीक है, तो साथियों किसने जो है माइक्रो प्रोसेसर की जो खोज की थी मुख्य रूप से किसने की थी, आपका हो जाएगा इंटेल ने। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 58 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है कि कौन सी तकनीकी है जिसमें जो है माइक्रो कंप्यूटर स्टोरेज युक्तियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो साथियों आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 59 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि जो आपका एक डिजिटलिंग, ठीक है, आपका हो जाएगा डिजिटाइलिंग जो है टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया जाता है, प्लेइंग के लिए। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 60 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर कौन था। ठीक है, तो साथियों पहला माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से कौन था, आपका इंटेल जो है 4004 था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि जो निम्नलिखित में से कौन जो है हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो साथियों इनमें से हार्डवेयर आपका क्या नहीं होगा, आपका हो जाएगा असेंबलर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 62 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। 63 क्वेश्चन क्या है कि ऑटो टेक्स्ट, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट या फिर ऑटो करेक्ट कौन से टूल है। ठीक है, तो साथियों ऑटो टेक्स्ट और जो है ऑटो करेक्ट जो किसके आपके किसके टूल होते हैं आपका एडिटिंग के लिए। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 63 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो आपका ड्रा टेबल जो है बटन निम्न में से कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो साथियों ड्रा टेबल जो बटन होता है कहाँ पर पाया जाता है, आपका हो जाएगा टूल्स एंड जो है फॉर्मेटिंग टूल बार में। ऑप्शन आपका जो है डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 64 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि हेडर तरह जो है फुटर कर जो है किस मेन्यू द्वारा जो है इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर यानी कि इंसर्ट मेन्यू के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 है कि जो वर्ड्स को जो है लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स को जो है आपका सेल में भी लागू किया जाता है और आपका हो जाएगा पैराग्राफ में भी और जो टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तीनों के लिए जो है वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो आपका एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड जो है आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट में न्यूनतम संख्या में कितने जो है रोज तथा कॉलम होते हैं। ठीक है, तो तथ्य कितने होते हैं, आपका एक होते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक। ऑप्शन का द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 67 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपका नेविगेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो साथियों आपका हो जाएगा टूल बार के लिए। ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि डॉक्यूमेंट में जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो क्या आपका हो जाएगा ये F7 होती है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर इसमें 5th सेमेस्टर में ज्यादा क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से
पूछे जा रहे हैं, लगभग 60% आपके कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि डॉक्यूमेंट में जो है अंतिम क्रिया के बाद जो है इंडो करने का जो है शॉर्टकट की क्या होता है। ठीक है, तो साथियों क्या होता है आपका CTRL+Z होता है, ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 71 है कि जो आपका की जो है ये 12 खोलता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेव एज आपका डायलॉग बॉक्स के लिए ऑप्शन आपका द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 71 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो है कितने तरीके से जो है कितनी डॉक्यूमेंट को सेव किया जा सकता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को साथियों जो है 3 के तरीके के द्वारा सेव किया जाता है, ऑप्शन आपका द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 72 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि आपका जो है एमएस वर्ड में आपका माइक्रोक्स और जो है क्रिएट करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपका हो जाएगा विजुअल बेसिक का, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 73 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एमएस ऑफिस का जो है वैलिड वर्जन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से आपका कौन सी ऑफिस का जो है वैलिड वर्जन है, हो जाएगा आपका ऑफिस आपका जो है विस्टा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 74 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो डॉक्यूमेंट के रूप में जो है बदलने को कहते हैं। ठीक है, तो साथियों डॉक्यूमेंट को जो बदलने का रूप के माध्यम से क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ऑप्शन आपका जो है सीधा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 75 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 76 है कि कौन जो है डाटा स्क्वायर जो है कंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो तुझे क्या नहीं होगा, आपका मेल जो है मर्ज टूल बार। ठीक है, ऑप्शन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 76 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि आपका एमएस वर्ड में जो है आपका रिसर्च जो है टूल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो साथियों एमएस वर्ड में जो आपका रिसर्च टूल का प्रयोग होता है मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, आपका हो जाएगा सिनोनिम्स और ऑटोनिम्स के लिए, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 77 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि जो ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप कैफ का मतलब है। ठीक है, तो बच्चों ड्रॉप कैफ का जो मतलब होता है मुख्य रूप से क्या होता है, टाइटल कैफ होता है, ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 78 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है कि जो आपका बोल्ड, ठीक है, बोल्ड इटैलिक जो है कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बोल्ड इटैलिक को मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल कहा जाता है, ऑप्शन आपका द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 79 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि जो आपका मास्टर जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले जो है हमें स्विच करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, आपका हो जाएगा वाइट आउटलाइन व्यू को देखना चाहिए, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 80 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वैलिड जूम नहीं है। ठीक है, तो साथियों क्या होता है, आपका लगभग 500 तक आपका वैलिड जूम नहीं होता है, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 81 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जो एक स्प्रेडशीट में जो है डाटा कैसे जो है ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो साथियों कैसे होता है, आपका हो जाएगा रॉस आपका कॉलम्स में, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 82 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि कौन सा जो है बार आपका एक्सेल विंडोज में उपयोग आता है जिसमें जो है वैल्यूज एंड फार्मूल्स को इंटर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका फार्मूला बार, ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 83 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि एक शॉर्टकट की जो है पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपका क्या किया जाता है, CTRL+E का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि जो पिछले जो है वर्कशीट में जाने के लिए प्रेस करते हैं। ठीक है, तो बैक एक के जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, CTRL+PG+UP का, ऑप्शन आपका जो है सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 85 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 86 है कि एक्सेल में जो है करंट सेल एड्रेस को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो किसके लिए डिस्प्ले किया जाता है, नेम बॉक्स के लिए, ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 86 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है जो फार्मूला का कौन सा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो साथियों फार्मूला का जो एग्जाम्पल होता है आपका हो जाएगा इक्वल आपका A1+A2 हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 87 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि एक्सेल जो है वर्कशीट में डिफॉल्ट जो है फॉन्ट साइज होता है। ठीक है, तो साथियों क्या होता है 12 पॉइंट होते हैं, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 88 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि कौन जो है पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, तो साथियों कौन जो है पुराना स्प्रेडशीट पैकेज होता है, आपका हो जाएगा बिजाइक्लिक, ऑप्शन आपका द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 89 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि एक्सेल के जो है हेल्प मेनू में कौन सा टाइप मिलता है। ठीक है, तो साथियों क्या मिलता है, कॉन्टेक्ट टाइप मिलता है, और आंसर जो है बजट टाइप मिलता है, और इनबॉक्स टाइप मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी आपको मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि वर्कशीट का जो है डिफॉल्टर एक प्रकार से डिफॉल्ट हेड है। ठीक है, तो वर्कशीट का जो डिफॉल्ट हेडर होता है मुख्य रूप से कहें तो
तो क्या होता है आपका ऑप्शन आपका सी द करेक्ट नॉन होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 92 है कि जो आपका हो जाएगा टंक ईमेल में को भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए टंक ईमेल को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 92 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि जो आईपी एड्रेस जो है वर्तमान में होता है। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस जो वर्तमान में होता है कहाँ पर होता है आपका बाइट लॉन्ग में। ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 93 का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि यथ वीजी का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो यस वीजी का मतलब क्या होता है आपका हो जाएगा स्केलेबल वेक्टर आपका ग्राफिक्स। ऑप्शन ऑफ बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 94 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि जो डीएनएस एक जो है सिस्टम है। ठीक है, तो डीएनएस से जो एक सिस्टम होता है मुख्य रूप से किसका हो जाएगा आपका साइलेंट। ठीक है, क्लाइंट और जो सर्वर का होता है। ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 95 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, काफी ज्यादा रिपीटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो HTTPS में जो यस का मतलब होता है। ठीक है, तो क्या होता है सिक्योर्ड होता है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 97 है जो एक अर्थ जो है फुल डाटा को कहते हैं। ठीक है, तो साथियों एक अर्थ रिपोर्ट डाटा को मुख्य रूप से कहें तो क्या कहते हैं आपका हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 97 का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि किसी जो है युक्ति का प्रयोग जो है बैंक में ज़्यादा जो है होता है। ठीक है, तो किसके लिए होता है आपका माइक के लिए। आपका बी द करेक्ट मिक के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 99 है जो निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टाइल है जो ओपन जो है ऑफिस डॉट और द्वारा जो है ऑफिस ऑफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका वीडियो स्टाइल। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 99 का। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि एक डॉक्यूमेंट में जो इमेज कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो साथियों एक जो है डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे जोड़ा जा सकता है आपका फ्रॉम फाइल के द्वारा, और जो फ्रॉम ओपन जो है ऑफिस गैलरी के द्वारा, और जो डायरेक्ट फ्रॉम स्कैनर के द्वारा, सभी के द्वारा जो है एक प्रकार से इमेज को जोड़ा जा सकता है डॉक्यूमेंट के रूप में। ऑप्शन आपका जो है डी द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, साथियों जो हमने आपको आज की वीडियो के माध्यम 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराई है, आपके MGPRU का ही पेपर है। ठीक है, पिछले बार आपके जो है एग्जाम में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें से लगभग आपको मैं इस चीज की गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम इसी में से आएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा आवाज करिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।